हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसी सर्किट या प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट है उसका पावर के बारे में। और पहले भी आप पावर पढ़ चुके हैं डीसी सर्किट के। और आप डीसी सप्लाई अगर कनेक्ट करते हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट पावर, ओके, बाय अप्लाइंग फार्मूला P इक्वल्स V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R और P इक्वल्स I स्क्वायर बाई R और P इक्वल्स VI, ऐसा आप लिखते थे। अभी यहाँ पर क्या होगा, V और I, विच V एंड विच I विल बी टेकन बिकॉज दे आर वेरिंग। सो पावर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पावर वी विल गो थ्रू द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज टू एवरेज वैल्यू। ओके, पहले हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को देखेंगे कि कैसी पावर उसमें आ रही है या कैसा पावर का वेरिएशन हो रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर, दोनों बात करेंगे। हम बात स्टार्ट करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। और आप पूरा वीडियो देखिए और बिल्कुल साथ देते रहिए, अपने कमेंट्स या अपने सुझाव हमारे तक भेजते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किसको, पावर, एसी सर्किट की पावर और प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। तो अभी हम लोग पिछली वीडियो में हम बात किए थे कि अगर ये रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस आपने क्या किया, सप्लाई कनेक्ट कर दिया, और इसका वोल्टेज कैसे वेरी करता है, V इक्वल्स VM साइन ओमेगा t, अगर कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, then you get current, resulting current here I equals Im sin omega t, okay, in same, varying in same phase. So here current and voltage in this circuit, okay, if this is voltage, and current varies in same manner or in same phase like this, okay. So this white one is, this is voltage, instantaneous voltage, and this golden is current, and this is time axis, ये time axis, and this is here on this axis voltage and current, both are there. So one cycle, this variation corresponds to one cycle. So this is T equals capital T, T is T by 2, and here T is 3T by 2, and here this is T equals 2T. T is what, period of this is time period of cycle, you can say this is period of cycle. वन राउंड का वेरिएशन कितने टाइम में हो जाता है, ये करेस्पॉन्ड किसको करता है, जनरेटर कॉइल का वन राउंड कंप्लीट होने को। तो ये सिंपल सा पहले से ही आप इसको देखते आए हैं। सो पावर, यू नो, ओके, वी नो हियर पावर ऑफ एनी सर्किट, okay, P इक्वल्स VI, ओ है ना, करंट हम जानते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, ओके, सो इंस्टेंटेनियस पावर, ओके, V is what, instantaneous voltage, instantaneous voltage, and I is what, this is instantaneous current. Then P equals, you know this thing, VM sin omega t, ओके, ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसके क्रॉस, तो आपको मिल क्या रहा है, ये वोल्टेज
अप्लाई कर रहे हैं तो करंट रिजल्ट, करंट क्या हो रही है, आई फ्लो कर रही है। और तो यहां पर करंट आई क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, दोनों का फेज सेम है, ओमेगा टी ओमेगा टी। जब वोल्टेज अगर ओमेगा टी फेज के साथ है तो करंट भी क्या है, ओमेगा टी फेज के साथ है, और दोनों का फेज सेम। और फिर क्या हो जाएगा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ साइन ओमेगा टी, इट मीन्स दिस पावर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो स्क्वायर टर्म, स्क्वायर फैक्टर means sin square t, sin square omega t indicates, what indicates, that power of circuit will be always positive. Okay, always positive. तो ये रेजिस्टिव सर्किट है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि वो रेडिएट हो जाएगा, और जब भी सोर्स ऑपरेट करेगा यहाँ पर इसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट चलेगी उसमें, और हीट के फॉर्म में सोर्स की एनर्जी ही रेडिएट होगी वहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आप समझ सकते हैं कि वी एम इंटू आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर है तो नेगेटिव में तो होगा नहीं। सो इसको अगर ग्राफिकली शो करें, उसी ग्राफ पर अगर दिखाएं तो पावर क्या हो जाना चाहिए। जब देखिए वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, V इंटू आई ही तो पावर होता है, ये V इंटू आई ही पावर होता है। और यहाँ से यहाँ अगर ये T/2 से T तक ये दोनों निगेटिव है, तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, यहाँ दोनों निगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जब हम इसको पावर को प्लॉट करते हैं तो ये वैल्यू कैसे आती है, साइन स्क्वायर का ग्राफ ये कैसा आएगा, इस तरह। सो ये ऐसे, तो अगेन ये क्या है, वोल्टेज, और यहाँ पर जो ये गोल्डन है वो करंट, ठीक है, ये करंट, और यहाँ जो आपने ब्लू से ड्रॉ किया वो पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो एवरेज आएगा। देखिए लग रहा है जीरो से लेके एक वैल्यू तक है ना, और ये वैल्यू कितनी है, जहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होगा वही मैक्सिमम पावर होगा। सो मैक्सिमम पावर P इक्वल्स वी एम, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, ओके, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, और ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स वी एम आई एम साइन ओमेगा टी जब 1 ± 1 होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स 1। ओके, वेल, तो ये मैक्सिमम पावर P मैक्सिमम, और मिनिमम तो कही रहे 0 होगा, ठीक है। सो मिनिमम पावर, मिनिमम इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स 0। सो P मिनिमम इक्वल्स 0 व्हेन साइन ओमेगा टी इज 0। ओके,
सो एवरेज, अब ये वेरिंग है, टाइम वेरिंग है, तो और जो वेरिएशन हो, जो टाइम वेरिंग है और जो वेरिएशन हो रहा है वो काफ़ी रेगुलर हो रहा है, तो हम इनका एवरेज भी ले सकते हैं। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, देखिए आई एवरेज पावर, एवरेज पावर ओके, पी एवरेज इक्वल्स, this is average of Vm Im sin square omega t। ये एक एवरेज का सिंबल है, ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो एवरेज रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे किसी पीरियड में। तो Vm और Im ये तो कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, सो एवरेज पावर इक्वल्स हाउ मच, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो एवरेज पावर पर साइकिल एवरेज पावर यू कैन से, ओके, पर साइकिल एवरेज पावर। सो 1 साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, ये आप हो सकता है जानते हो, कई बार बताया जाता है इन चीज़ों को कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैसे आएगी। तो इसको हम साइड में यहाँ कर लेते हैं। देखिए सर्किट को बिरेस करके यहाँ पर लिख दें, cos 2 थीटा आप लिखते हैं इक्वल्स क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो इसको इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा। तो जब एवरेज वैल्यू हम लिखते हैं इनकी, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू लिखते हैं, एवरेज वैल्यू इसका हाफ माइनस इसका एवरेज वैल्यू कॉस 2 थीटा का एवरेज वैल्यू। यहां तो स्क्वायर टर्म है, कह रहे हैं कि एवरेज 0 नहीं होना है, लेकिन कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कोई भी वैल्यू आप थीटा की वैल्यू 1 लीजिए तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 4 यानी 0 0 2 4 6 8 10 ऐसा लिखते जाएंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 4 डिग्री, कॉस 6 डिग्री, ऐसे लिखते जाएंगे पूरा कहाँ तक, 1 साइकिल तक। 1 साइकिल मतलब 360 तक। तो आप पाएंगे कि अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है, और पूरे एक साइकिल में जितनी बार कोई वैल्यू पॉजिटिव आई है उतनी ही बार नेगेटिव भी आती है, वही वैल्यू। समझ रहे इस बात को, कि अगर आप कॉस की वैल्यू लिख रहे हैं, वो भले कॉस 4 थीटा लिखा हुआ है, अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा, 4। तो कॉस 4, कॉस 8, कॉस 12, कॉस 16, कॉस 20, कॉस 24, ऐसा करते जाएंगे कहाँ तक, 360 तक। तो कोई भी थीटा की वैल्यू हो, थीटा की जगह बस थीटा हो या 2 थीटा हो या 3 थीटा हो या 4 थीटा हो, उसको वैसे ही उसी इंटरवल के साथ आप क्या करें, रिपीट करिए 0 से लेके 360 तक। तो हर वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी, और पूरे साइकिल में 0 से लेके 360 तक जितनी बार पॉजिटिव आई होगी उतनी ही बार वही वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एवरेज क्या होगा उस पूरी वैल्यूज का, सारी वैल्यूज का एवरेज क्या होगा, 0। तो अगर पावर, हाँ, अगर यही स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 3 थीटा, ऐसा होता तो फिर नेगेटिव होता ही नहीं, कोई वैल्यू पॉजिटिव ही आती, तो तब तो एवरेज 0 नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पावर में 1 है, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस थीटा, ऐसा उसका पावर 1 है, तो जितनी बार वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं,
अगर सेम इंटरवल पर ड्रा की, अगर सेम इंटरवल पर अगर आप वैल्यूज़ को लिए हैं तो जितनी बार पॉजिटिव आएगी वैल्यूज़ उतनी बार नेगेटिव भी आती हैं और एवरेज क्या आता है 0। इसलिए लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखते हैं कि ये जो एवरेज है यहाँ पर cos 2 थीटा एवरेज इज 0 फॉर वन साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, यू कैन से फॉर कंप्लीट साइकिल्स, ओके, ऐसा होगा। देन तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होगा, हाफ 1/2। तो इसलिए वहां यहां 1/2 क्या होता है, इसकी वैल्यू 1/2 होगी, एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो एवरेज ऑफ पी, एवरेज पावर पर साइकिल, एवरेज पावर पर साइकिल, ये कितना हो जाएगा, Vm Im और इंटू 1/2 और एवरेज पावर पर साइकिल हाफ Vm Im। हम देखिए, और इससे पहले पावर अगर डीसी सोर्स लगाए थे तो इससे पहले पावर क्या लिखते थे, P = V × I। तो V वहां क्या हुआ करता था, V तो कांस्टेंट हुआ करता था, और I भी क्या है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट था तो I भी क्या था, वो भी कांस्टेंट हुआ करता था। तो पावर V × I हम लोग लिखते थे, और ये पहले से ही जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स थे, लॉ थे, उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आ रहा था। तो यहाँ पर Vm और Im हाफ इंटू एवरेज पावर, वहाँ एवरेज कहिए चाहे इंस्टेंटेनियस कहिए, जब हम लोग लिखते थे वहाँ पर, पहले हम जो लिखते थे डीसी में, ओके, फॉर डीसी वोल्टेजेस क्या लिखते थे, पावर V × I। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट है तो ये भी दोनों कांस्टेंट है, तो एवरेज भी वही आएगा, इंस्टेंटेनियस भी आएगा। तो जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस है, ओके। सो P एवरेज, ये P क्या है, इंस्टेंटेनियस, ये वही आता है, हमेशा उतना ही रहता है। लेकिन यहां पर हाफ Vm Im, Vm × Im आ रहा है, और है क्या, Vm कहाँ है, Im कहाँ है, देखिए Vm किधर है, ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक, यही Vm है ना, ये Vm है, ये हर टाइम पर वैल्यू नहीं रहती है, डीसी सर्किट के केस में यही वैल्यू हर समय रहती है टाइम के साथ। और ये चीज ग्राफ में अगर देखें तो टाइम के साथ अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी कांस्टेंट, ये भी वही रहेगा डीसी के लिए, फॉर डीसी, ओके, और करंट भी कांस्टेंट, वो भी रहेगा यहाँ। अब V और I इधर अगर ड्रॉ करें तो I भी यही रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो जो प्रोडक्ट है वो भी कांस्टेंट हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए अभी तो भी ये यहाँ पर I, ये हमेशा I यही रहेगा, ये हमेशा I यही रहेगा, और इस केस में क्या है, यहाँ पर ये क्या है, V, और ये क्या है, ये भी V वही रहेगा, हमेशा V रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां देखिए Vm बस इस टाइम पर है, बाद में 0 भी हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा है, और यहां पर ये वैल्यू, यहां पर जो ये वैल्यू है पूरा यहां से यहां तक मैक्सिमम वैल्यू यहां भी Vm है, और Im क्या है, Im ये वैल्यू है करंट की, ये वैल्यू है, या फिर ये वैल्यू है ना, इसको आप Im बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड इसका Im है, यहाँ पर ये Im, यहाँ लगातार कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, 0 भी हो रही है, अपोजिट भी जा रही है,
मैक्सिमम जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू IM है। तो ये जो फार्मूला मिला है वो इसमें ये मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट है, पीक वोल्टेज और पीक करंट इसको बोलते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो इसको अगर कंपेयर करें तो इफेक्टिव क्या है, अगर यही डीसी होता तो पावर V इंटू आई होता, और अगर ये AC है तो यहाँ VM और VM इंटू IM का हाफ है। तो इसको हम जरा कंपेयर करें तो इफेक्टिवली क्या मिलता है हमको, तो जो इफेक्टिव वैल्यू मिलता है P इक्वल्स एवरेज पावर इक्वल्स VM अपॉन √2 IM अपॉन √2। अगर कंपेयर करें इसको, जरा इसको DC वाले से कंपेयर करें, ये फॉर AC इसके लिए है, और ये जो P है वो V इंटू आई है, किसके लिए, फॉर DC। ओके, तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो VM एम्पलीट्यूड का AC होगा उसका एवरेज इफेक्ट क्या है, इतने V के इक्वल आएगा, सोचिए। और IM एम्पलीट्यूड की जो रिजल्टिंग करंट होगी उसकी इफेक्टिव वैल्यू इतनी आएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं हम इस V को, इस सप्लाई की, इस वोल्टेज की RMS वैल्यू बोलते हैं। सो वी कैन टेक V as effective और RMS वैल्यू, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन टेक V as effective और RMS वैल्यू of an alternating voltage of amplitude VM, ये लिखते हैं। एम्पलीट्यूड VM का जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका जो इफेक्टिव वोल्टेज आ रहा है वो इस V को कहेंगे। एंड इन सेम वे करंट के लिए भी वही काम कर सकते हैं। सिमिलरली I can be treated as effective or RMS value of alternating current of amplitude IM। ओके, ऐसा होगा। गिवन दैट दिस पावर AC और यहां पर पावर DC इक्वल है, तो सेम पावर के लिए, ओके, फॉर द सेम पावर जनरेशन मीन्स PAC, P एवरेज AC इक्वल्स PDC। तब की बात है। तो अगर दो सोर्सेस, एक DC है एक AC है, दोनों से आप पावर ले रहे हैं, तो जो DC से प्रोड्यूस्ड पावर है, AC से प्रोड्यूस्ड पावर है, दोनों इक्वल है, तब क्या हो जाएगा, इस तरह रिलेशन होगा। तब इस V को, DC वाले V को हम इस AC का RMS वैल्यू बोलेंगे, और DC वाले करंट को हम क्या बोलेंगे, इस करंट के जो इस एम्पलीट्यूड की करंट है उसका RMS वैल्यू बोलेंगे। ठीक है,
तो मतलब इस एम्पलीट्यूड के अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू आई है, ठीक है। और यहाँ तो बता ही रहे थे इस एम्पलीट्यूड के अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ये है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम आरएमएस वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसको यहीं पर रोकते हैं। और उम्मीद है कि ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम आरएमएस वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वैल्यूज़ और आरएमएस वैल्यूज़, तो ये दोनों को हमको अलग से डिराइव करना है। ओके, सो कीप वॉचिंग, आप साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।